बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दूध वाली सेवइयाँ। ना ही इन सेवइयों को बनाने के लिए हम इसमें खोए का यूज़ करेंगे, ना ही हम क्रीम का और ना ही कंडेंस मिल्क का। यकीन माने ये इतनी क्रीमी और मज़ेदार दूध वाली सेवइयाँ बनेंगी। और ना ही हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। जायका ऐसा है कि बस आप खाते ही रह जाएंगे इन सेवइयों को। और अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग सेवइयाँ तो बना लेते हैं लेकिन उनका कभी दूध फट जाता है या फिर सेवइयाँ ठंडा होने के बाद आपस में जुड़ जाती हैं। कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं और आपकी सेवइयाँ अच्छी नहीं बनती, सब टिप्स दूंगी। रेसिपी को आपने पूरा देखना है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये सेवइयाँ कितनी क्रीमी बनी हैं। तो अब चलें दूध वाली सेवइयाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध वाली सेवइयाँ बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी ऐड करने के बाद घी को हम हल्का सा मेल्ट करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप सेवइयाँ। यहाँ पर मैंने कलरफुल सेवइयों का यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सादी सेवइयाँ भी ले सकते हैं और किसी भी कप वगैरह से मेजरमेंट कर ले। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट कप यूज़ किया है। सेवइयाँ हमने ऐड कर दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे और सेवइयों को हम हल्की फ्लेम पर भून लेंगे। इससे सेवइयों में बहुत ही ज़बरदस्त कलर भी आएगा और फ्लेवर भी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त दूध वाली सेवइयों में फ्लेवर आएगा। मेरे पास नहीं है तो इसीलिए मैंने नॉर्मल घी का यूज़ किया है। सेवइयों को आपने हल्की फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि कलर अच्छा सा आ जाए, और अगर आप फ्लेम तेज़ रखेंगे तो सेवइयाँ जल सकती हैं। सेवइयों को हमने लगभग 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं सेवइयों का कलर चेंज हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। यहाँ पर हमने 1 कप सेवइयाँ ली हैं तो 1 कप ही पानी ऐड करेंगे। अब पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी में हल्का सा बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा तो ऐड कर देंगे दूध। यहाँ पर मैं ऑलपर दूध का यूज़ कर रही हूँ और ये दूध 1 लीटर है, यानी कि 1 किलो। और मैंने ऑलपर दूध का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो फ्रेश दूध भी ले सकते हैं। अफ्तारी में आपने इन सेवइयों को ज़रूर बनाना है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और ख़ास तौर पर रोज़ेदारों के दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन सेवइयों को अफ्तारी में बना सकते हैं और सुबह सहरी में भी बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और यहाँ पर मैं एक बात शेयर करूँगी आपके साथ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी सेवइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं या फिर उनका दूध जो है वो फट जाता है। ये रेसिपी देखने के बाद आपकी सेवइयाँ यकीन माने क्रीमी, मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए दूध वाली सेवइयाँ बनाएंगे तो। अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं दूध में बॉयल भी आ चुका है और सेवइयाँ भी आहिस्ता आहिस्ता से फूलना शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह से आप जब सेवइयों को हल्की फ्लेम पर पकाएंगे तो सेवइयाँ जो है वो अच्छी तरह से गली गली बनेंगी और क्रीमी बनेंगी। दूध वाली सेवइयों की यही ख़ास बात है कि आपने इनको हल्की फ्लेम पर पकाना है ताकि सेवइयाँ अच्छी तरह से क्रीमी बने। सेवइयों को यहाँ पर हल्की फ्लेम पर पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सेवइयाँ हल्की सी बस इनका फ़र्क रह गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे हम शुगर 5 से 6 टेबल स्पून। यहाँ पर मैं अपने मीठे के लिहाज से ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो अपने लिहाज से शुगर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर हमने ऐड कर दी है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सेवइयों को हम मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हल्की फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो हमारी सेवइयाँ हैं इनका कलर लाइट क्यों नहीं हुआ, ये थोड़ी डाउन सी क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने शुरू में सेवइयों को किया था फ्राई घी में, इसीलिए इनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। यही एक टिप है कि आपने शुरू में ज़रूर सेवइयों को फ्राई करना है, आपकी सेवइयों का कलर भी चेंज नहीं होगा और जायके में भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर दिया है हमने कुछ ड्राई फ्रूट, पिस्ते और बादाम। अवेलेबल है तो ऐड कर दें या फिर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्रंच आएगा जब हम सेवइयाँ खाएंगे ड्राई फ्रूट का। सेवइयों को पकाते 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और सेवइयों को ठंडा करने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवइयाँ अब अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं। इन्हें सर्व करेंगे और इन्हें हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल भी आपस में जुड़ी नहीं है। अब इसके ऊपर से हम गार्निशिंग कर लेंगे ड्राई फ्रूट के साथ, कुछ पिस्ते और कुछ बादाम।
आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप गार्निशिंग कर सकते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कलरफुल सेवइयाँ कितनी ज़बरदस्त बनी हैं। बग़ैर क्रीम के और बग़ैर ही खोए के बहुत ही ज़बरदस्त ये सेवइयाँ बनती हैं। और ना ही हमने सेवइयों में कंडेंस मिल्क ऐड किया है। यकीन माने ये जायके में इतनी मज़ेदार बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, आप इसे सहरी में बनाएं, अफ्तारी में बनाएं, सभी को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगी। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं सेवइयाँ बिल्कुल भी आपस में जुड़ी नहीं हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। रेसिपी अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।